हेलो फ्रेंड, कैसे आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 12 फिजिक्स 10 VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो परीक्षा के वायरल प्रश्न है और हर हालत में आप लोग याद कर लीजिएगा। एकदम 100% गारंटी के साथ लड़ेगा ही लड़ेगा। एकदम पूरे ईमानदारी पूर्वक अगर आप 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन याद कर लेते हैं तो आपको क्लास 12 के फिजिक्स में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आइए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सवाल नंबर एक है नाभिकीय बल क्या है। नाभिकीय बल क्या है? किसी भी नाभिक में न्यूक्लियॉन अर्थात प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉनों को बांधकर रखने वाला आकर्षण बल को नाभिकीय बल कहते हैं। ये सवाल नंबर 1 मोस्ट VBI क्लास 12 फिजिक्स का क्वेश्चन है, नाभिकीय बल। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, सवाल नंबर 2, अति चालकता से आप क्या समझते हैं? अति चालकता से आप क्या समझते हैं? जब किसी पदार्थ का प्रतिरोध एक निश्चित तापमान से नीचे शून्य हो जाता है और सभी बाहरी चुंबकीय क्षेत्र एक ही समय में प्रतिकर्षित हो जाते हैं तो इसे अति चालकता कहते हैं। माने कभी कभी धारा ज़्यादा प्रभावित होने लगेगा, माने कभी कभी चालक तार से जो होगा प्रतिरोध ज़्यादा प्रभावित होने लगेगा और कभी कभी जीरो हो जाएगा। ऐसी घटना अति चालकता कहलाता है। सवाल नंबर 3 देखिए, सवाल नंबर 3 है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है? प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है? धातु के सतह से प्रकाश के आपतन के कारण, धातु के सतह से प्रकाश के आपतन के कारण इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की घटना को प्रकाश का विद्युत प्रभाव कहते हैं। प्रकाश का विद्युत प्रभाव कहते हैं, यानी फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं प्रकाश का विद्युत प्रभाव। सवाल नंबर 4 देखिए, सवाल नंबर 4 है तरंगाग्र से आप क्या समझते हैं? तरंगाग्र से आप क्या समझते हैं? वेव फ्रंट क्या होता है इंग्लिश में? तो आइए, किसी प्रकाश स्रोत के चारों ओर, किसी प्रकाश स्रोत के चारों ओर वह काल्पनिक सतह जिसके प्रत्येक कण आयाम आवृत्ति एवं चरण समान होती है उसे तरंगाग्र कहते हैं, उसे तरंगाग्र कहते हैं। सवाल नंबर 5 देखिए, सवाल नंबर 5 है आवेश के आयतन घनत्व की परिभाषा दें। आवेश के आयतन घनत्व की परिभाषा दें, इसका SI मात्रक लिखें। तो आंसर देखिए, जब आवेश को त्रिविमीय माने 3 डायमेंशन पदार्थ जैसा धात्विक गोला या घन इत्यादि के ऊपर समरूप तरीके से आवेश को वितरित किया जाता है तो प्रति इकाई आयतन में आवेश के, प्रति इकाई आयतन में आवेश के मान को आवेश के आयतन घनत्व कहते हैं। इसका SI मात्रक कूलॉम प्रति मीटर होता है। सवाल नंबर 6, चुंबकीय फ्लक्स क्या है? इसका SI मात्रक लिखें। चुंबकीय फ्लक्स क्लास 12 फिजिक्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। किसी दिए गए क्षेत्रफल या लूप माने बंद लूप वृत्त जैसा, किसी दिए गए क्षेत्रफल या लूप से गुजरने वाली कुल चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के संख्यात्मक मान को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसका SI मात्रक वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक वेबर होता है। सवाल नंबर देखिए 7 नंबर, सवाल नंबर 7 है विद्युत विभव क्या है? एकदम बउआ वाला सवाल है, एकदम बउआ वाला। किसी एकांक धनावेश को अनंत बिंदु से विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कुल कार्य को विद्युतीय विभव कहते हैं। एकांक धनावेश को अनंत बिंदु से विद्युतीय क्षेत्र के किसी भी बिंदु तक
लाने में किया गया कुल कार्य को विद्युतीय विभव कहते हैं और विद्युतीय विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। सवाल नंबर देखिए 8 नंबर, विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं के गुण को लिखें। विद्युतीय क्षेत्र रेखाओं के गुण को लिखें। तो आंसर विद्युतीय क्षेत्र रेखाओं के गुण निम्नलिखित है। आइए नंबर 1 में देखते हैं। नंबर 1 है यह काल्पनिक रेखाएं होती है। दूसरा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक के अंदर प्रवेश नहीं करता है। तीसरा पॉइंट, विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं चालक के सतह पर हमेशा लंबवत होता है। चौथा पॉइंट, दो विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है कभी। 9 नंबर सवाल देखिए। 9 नंबर, समविभवीय तल क्या होता है? समविभवीय तल क्या होता है जी? तो किसी आवेशित पदार्थ के चारों ओर की वह सतह, किसी आवेशित पदार्थ के चारों ओर की वह सतह जिन पर प्रत्येक बिंदु का विभव आपस में समान होते हैं उसे समविभवीय तल कहते हैं। सवाल नंबर देखिए 10 नंबर। सवाल नंबर 10 है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? इसका एसआई मात्रक लिखें। किसी विद्युतीय द्विध्रुव में प्रत्येक आवेश का परिमाण एवं उनके बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसका एसआई मात्रक सीएम यानी कूलॉम प्रति मीटर होता है। कूलॉम इंटू मीटर होता है। कूलॉम इंटू मीटर है। तो मुझे आशा है कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा।